अगर आप अपने लाइफ में कंफ्यूज्ड हो, आप पढ़ रहे हो अभी भी और आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना है, हाईली रेकमेंड, और आपको अगर कनाडा आना है मैं हाईली रेकमेंड करूंगा। और कनाडा में एक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, तो चलते हैं नंबर 1 पे। मुझे पता है आप लोग इसी का वेट कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर आपने ये वीडियो के अंदर देखा है तो यू आर एलिजिबल टू गेट अ प्रो प्रो टिप। टिप। Hey, what's up guys? Good morning. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So आज का वीडियो जो है वो बहुत स्पेशल होने वाला है और आई थिंक आप लोगों ने अब तक टाइटल पढ़ के समझ ही लिया होगा ये वीडियो है किस बारे में होने वाला है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाई डिमांडिंग जॉब्स इन कनाडा इन 2023। अब हम ये टॉपिक क्यों लेके आए हैं? बिकॉज वेरी रिसेंटली मेरे ये एक नज़र पड़ी सर्वे पे, जब मैं इंटरनेट पे ब्राउज कर रहा था, एंड इस सर्वे के रिजल्ट से मैं बहुत शॉक हो गया। बेसिक सर्वे में ये बताया कि अबाउट 45% लोग 2023 में अपनी जॉब्स चेंज करने का प्लान कर रहे हैं। अब ये जो नंबर है 45%, मतलब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन समझ लो जो भी जॉब करती है वो लोग सोच रहे हैं नया जॉब ढूंढने का। सो ये बहुत ही एक अलार्मिंग और कंसर्निंग नंबर है। बट इसका मतलब ये भी है कि इतनी सारी मार्केट में जॉब्स शायद अवेलेबल है, जिस वजह से लोग सोच रहे हैं चेंज करने का। अब मैं एक और फैक्ट आपको बताना चाहता हूं कि द बेनिफिट या द प्लस साइड ये है कि 2022 में जितनी जॉब्स आई थी उससे ज्यादा जॉब्स रिलीज हुई है 2023 में। सो ये गुड न्यूज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब या तो आप कनाडा में रहते हैं और आप जॉब मार्केट में अपनी नई जॉब ढूंढ रहे हैं, या अपनी नई जॉब ढूंढ रहे हैं, बेसिकली आप इस 45% कैटेगरी में आते हैं, या आप एक न्यू कमर हैं जो कनाडा आने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम की होने वाली है, बिकॉज ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करेगा और सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा अबाउट जॉब मार्केट कैसी है, सबसे मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स कौन सी है कनाडा में, अलॉन्ग विथ सैलरी रेंज, ताकि जब आप रिक्रूटर के साथ अपनी डिस्कशन कर सकें तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट हो जिस बेसिस पे आप अपनी सैलरी मांग सकें। और इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, बिकॉज इस वीडियो के एंड में हम आपसे शेयर करने वाले हैं एक प्रो टिप जो आपको अपनी होम कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, जहां भी हैं आप, वहां से बैठ के आपको जॉब सर्च करने कनाडा में बहुत हेल्प कर सकता है। सो वॉच टिल द एंड। So before we begin, I think it's best time to go subscribe, like and share our video to your friends. Also drop a comment on आप next video कौन सा चाहते हैं या क्या interest है आपका। Correct. But let's take a pause and you can go and subscribe. और अगर आप नए व्यूअर हैं इस चैनल पे, सो हम ऐसी वीडियोस हमेशा बनाते रहते हैं। हमारा जो चैनल है, हम यहाँ पे अपनी डेली लाइफ कवर करते हैं, हम यहाँ पर कवर करते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस आज के तरह। हमने पहले भी बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाए हुए हैं, वीडियोस अबाउट people are leaving Canada, या फिर विंटर should you come to Canada, या how to prepare yourself for winters in Canada। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमने बनाई है, कंपैरिजन बैंक अकाउंट्स के ऊपर है। आई थिंक बहुत रेलेवेंट वीडियोस हैं आज, मतलब इन फॉर पीपल जो नए आ रहे हैं या फिर सोच रहे हैं आने का, राइट? So without any further ado, let's dive into the video। तो नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे कस्टमर सर्विस या कॉल सेंटर जॉब, जो आई थिंक हम हर जगह होती है आजकल, इंडिया या फिलीपींस, हर जगह पे है। तो ये जॉब मतलब आपका कॉल सेंटर्स के रिलेटेड है। इट कुड बी एनी फाइनेंशियल कॉल सेंटर, या फिर जो हमारे वोडाफोन होता है इंडिया में उसके बेसिस पे, या यहाँ पे टेलर्स है, रॉजर्स है, उनके कॉल सेंटर्स हैं। वेराइटी ऑफ कॉल सेंटर्स है। हर एक इंडस्ट्री में आजकल कॉल सेंटर्स, हेल्प डेस्क है ही हैं। तो जस्ट टू लेट यू नो, मैंने भी आके जॉब, व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, मैंने भी ये जॉब किया था फॉर 2 months एंड इट वाज नॉट लाइक इंडिया, बट दैट इज नंबर 10 इन डिमांड, बिकॉज इन जॉब प्रोफाइल और इन जॉब की ओपनिंग आई थिंक 12 months रहती है। किसी भी टाइम आप चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक इट विल रेंज फ्रॉम, सब प्रोविंस का अपना अपना स्टैंडर्ड है विद मिनिमम वेजेस। तो कंपेयरिंग टू ऑन्टेरियो, आई थिंक इट्स मोर अबाउट $18 पर आवर के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो है स्टार्टिंग सैलरी आपको $18 पर आवर के हिसाब से इस जॉब के लिए मिल सकती है। अब इसमें आपको रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी होनी चाहिए, और वो ऑलरेडी होगी, आई एम श्योर, बिकॉज जब आप कनाडा आ रहे हो तो ऑफकोर्स आपने आइल्स दिया हुआ है। सो वो एक बस बेसिक रिक्वायरमेंट है। आई डोंट थिंक और कोई ज्यादा एक्सपीरियंस वो लोग चेक करते हैं, इफ आई रिमेंबर दैट नहीं, चेक नहीं करते हैं। खाली आपको मे बी एक राउंड ऑफ इंटरव्यू भी इन टर्म्स ऑफ ऐसा वन ऑन वन इंटरव्यू नहीं होता है जो मैंने दिया था। इट वाज मोर लाइक अ ग्रुप डिस्कशन।
जिसमें वो ज्यादा बोलते हैं, आपको बताते हैं हमारी रिक्वायरमेंट क्या है या उनको क्या चाहिए। ओके, तो चलते हैं अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 9 जो है लेबरर्स। अब आई थिंक आप में से जितने भी लोग चाहे जो कनाडा में है या कनाडा के बाहर है, जो सोच रहे हैं कनाडा आने के लिए, उन सबको पता होगा कि अभी लेटली आईआरसीसी का स्ट्राइक था, लेबर शॉर्टेज यहाँ पे हमेशा रहती है। सो ये भी एक कॉमन कंप्लेन है यहाँ पे कि लेबर शॉर्टेज होती है, एंड उस वजह से ये रिक्वायरमेंट हमेशा ऑल थ्रू आउट द ईयर बनी रहती है। सो 9 नंबर पे लेबरर है। ये ऐसा एक काम है जो बेसिकली ज़्यादातर मैनुअल वर्क बहुत होता है, जैसे कि कोई फील्ड वर्कर है या कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है या कोई हेवी लिफ्टिंग जॉब्स है। सो बेसिकली सबसे ज़्यादा ये जो होता है मैनुअल वर्क कैटेगरी में आता है। जितने भी लोग मैनुअल वर्क करते हैं, कोई पोस्टल डिलीवरी करता है, कोई अमेजोन के पैकेजेस डिलीवर करता है, ये सारे क्योंकि ये जॉब बहुत ही डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ वेदर कंडीशन हो जाती हैं। क्योंकि विंटर्स में आप अगर लेटर कैरियर हो या फिर आप फील्ड वर्कर हो तो ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, राइट? क्योंकि आपको आई थिंक 8-9 आवर्स एट अ स्ट्रेच वहाँ पे खड़ा रहना है, एंड बहुत ज्यादा एक्सट्रीम विंटर्स में बहुत दिक्कत हो जाती है। करेक्ट। सो आई थिंक अगेन इसका भी जो है सैलरी रेंज जो होगा वो डिपेंड्स ऑन द प्रोविंस होता है। ऑन्टेरियो के स्पेसिफिक में मैं बात कर सकता हूँ। ऑन्टेरियो का इट स्टार्ट्स फ्रॉम $18 पर आवर एंड देन इट कैन गो एनीवेयर अप टू $20-21 पर आवर, बट आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा, जहां तक मुझे पता है, जितना मैंने मेरा रिसर्च किया है उस बेसिस पे ये $20-21 के ऊपर जाएगा। बट आई थिंक स्टिल जो अगर आपका इनकम कम है तो आपका टैक्स ब्रैकेट भी छोटा हो जाता है। तो इट मोर और लेस आप इतना तो आप कर ही लोगे कि आप अपना मीट कर लो, अपना जो सर्वाइवल मीट कर सकते। आई थिंक इस बात पे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आया कि ये जो मिनिमम वेज जो मिलती है $17-18 पर आवर, इस बेसिस पे क्या एक अकेला बंदा जो काम करने वाला है, क्या वो सर्वाइव कर सकता है कनाडा में? ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके ऊपर हम एक अगला वीडियो बनाएंगे अपना। सो नंबर 8 पे चलते हैं। इट्स अबाउट अकाउंटेंट जॉब। अकाउंटेंट प्रोफाइल मतलब जो आपके कंपनी के मैथ्स टैली करना, टैली वर्क करना, फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन करना, सीए जॉब्स हो गई। ये जॉब भी बहुत एक्सटेंसिव है और ये इनका डिमांड कभी भी कम नहीं होता। तो ये भी 2023 के टॉप 10 जॉब में जो डिमांड के में फिट होती है। सॉरी, आई डिडंट मीन टू कट यू शॉर्ट, लेकिन ये इसीलिए क्योंकि अगर कोई कंपनी है तो सीए का रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। बहुत सारे स्मॉल टाइम कंपनीज यहाँ पर भी आती हैं, स्टार्टअप्स यहाँ भी होती हैं, और उन कंपनीज में भी सीए की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये जो है ये एवर डिमांडिंग जॉब है जो हमेशा लगेगा ही लगेगा। दी ओनली डिफरेंस इज कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, किसी और कंट्री से आ रहे हैं, वहाँ के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अलग होंगे एज कम्पेयर टू यहाँ पे। सो जब आप यहाँ आओगे तो आपको वो अकाउंटिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो सर्टिफिकेशन होगा वो आपको करना पड़ेगा ताकि आप यहाँ का अकाउंटिंग समझ सकें। उसके बाद ही आपको एक अपने फील्ड में जॉब मिलेगी। करेक्ट। ये उन प्रोफाइल में से है जहाँ पे आपको यहाँ कनाडा के हिसाब से अपने आप को अपस्किल करना पड़ता है, लाइक डॉक्टर्स, टीचर्स एंड अकाउंटेंट्स, राइट? सो ये नंबर 8 पे आती है। और इनका सैलरी ब्रैकेट आई थिंक स्टार्ट फ्रॉम $60,000 to $80,000 के बीच में। ऑफ कोर्स इट्स नॉट फिक्स्ड हियर, लेकिन इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, डेफिनेटली ऊपर नॉट नीचे। बट ये आपको एक एवरेज पता चल जाएगा कि एवरेज ये सैलरी रेंज होती है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। करेक्ट। ताकि जब आप आओगे और आप अपना प्रिपेयर करोगे, अपने आप को अपना बजटिंग करोगे, तो आप वो बेसिस पे आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो कि एट अ बेयर मिनिमम आपको $60,000 की सैलरी मिलेगी अगर आप अकाउंटेंट हो। करेक्ट। ओके, तो चलते हैं नंबर 7 जॉब पे, और वो है फाइनेंशियल एडवाइजर की। अब जब आप पैसे कमाओगे, डेफिनेटली आपको उसको इन्वेस्ट करने के लिए कोई बंदा चाहिए जो आपको बता सकेगा, राइट? और ये प्रोफेशन भी बिल्कुल अपने इंडिया की तरह ही है, जहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं यहाँ का सारा, किस तरह से पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको किस तरह की पॉलिसी लेनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए जो आपको हाई रिटर्न्स मिले, है ना? सबको ही चाहिए, सबको हाई रिटर्न्स तो सबको चाहिए, करेक्ट। सो ये जो है एक जॉब जो है ये भी हमेशा डिमांड में रहता है ऑल थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज ये जॉब भी ऐसा है कि इसके बिना जब आप पैसे कमाओगे तो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, कोई गाइड करने वाला आपको मिलेगा नहीं वरना। अब ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन का भी ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं, सैलरी रेंज जो है वो स्टार्ट करता है फ्रॉम अबाउट $55,000 से लेके अप टू $75,000। ये इसका एक एवरेज रेंज है। लेकिन क्योंकि ये काइंड ऑफ एक सेल्स जॉब हो जाता है, माइंड यू,
कि ये जो होगा ये मोस्टली आपका बेस पे होगा। Yeah. ऑफ कोर्स आपको इस पे कमीशंस भी Commissions. होंगे, आपके टारगेट्स होंगे, जिस बेसिस पे आप जितना सेल करोगे उस बेसिस पे आपको कमीशंस भी मिलेगा। सो ये भी एक ध्यान रखना है आपको कि जब आप अपना कोई जॉब ले रहे हो तो उस वक्त आप ये जरूर नेगोशिएट करो एचआर के साथ कि अगर आपकी बेस पे कम है तो वो हिसाब से आपको कोई एडेड बोनस या कोई इंसेंटिव या कमीशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। Right. So coming to number 6, I think very high demand on network administrator. आईटी जॉब्स, राइट? आईटी जॉब्स हमेशा डिमांड में रहते हैं। हाँ, ये वो है जो अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर न्यू सेटअप होता है या कंपनी, इवन व्हेन रनिंग कंपनी, आपको चाहिए जो आपका कंप्यूटर सेटअप, आपका प्रिंटर सेटअप, ये सब चीजें वो कॉन्फ़िगर करते हैं आपको, यू नो, ऑफ कोर्स आपका वीपीएन कनेक्शन है, काफी चीजें हैं जो आपका सेटअप करते हैं। तो उनकी डिमांड काफी है कनाडा में इन दिस ईयर एंड आई थिंक फॉरएवर रहने वाली है। और ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स ये वो लोग होते हैं जो बेसिकली पूरा नेटवर्क संभालते हैं, आपके ऑफिसेज का, आपके डेटा सेंटर का, एक पीसी दूसरे पीसी से कैसे कनेक्ट होगा, वो सारे एक प्राइवेट नेटवर्क पे कैसे रहेंगे, नेटवर्क डायग्राम्स बनाना, एंड ये सारा जो रिलेटेड अबाउट नेटवर्क्स, केबल, दिमाग वाला काम, ये फुल आईटी का जॉब, पूरा आईटी जॉब, प्रॉपर टेक्निकल जॉब, ये वो लोगों का है जिसमें जिसमें आपका पूरा जो नेटवर्क किस तरह सेटअप करना है और मेक श्योर करना है कि आपका नेटवर्क जो है वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकली एडवांस पे रहे और कोई इश्यूज ना आए नेटवर्क में, या कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। तो इनका सैलरी ब्रैकेट अराउंड 70,000 टू लेकर 80-85,000 तक है। तो नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 पे जो प्रोफेशन है वो है रजिस्टर्ड नर्स। अब रजिस्टर्ड नर्स क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में मोस्टली हमने नहीं देखा है, बिकॉज जब भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास तो हम स्ट्रेट जाके डॉक्टर से मिलते हैं। यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स वो होता है जो डॉक्टर से मिलने से पहले आपको एग्जामिन करता है, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, छोटे मोटे टेस्ट कर लेगा आपके। अब जैसे हम अगर बच्चे को ले जाते हैं तो उसका हाइट, वेट, हेड सर्कमफ्रेंस, ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मेजर करना, कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट, करेक्ट, पेशेंट से बात करना, पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट बुक करना, पेशेंट का सारा इंफॉर्मेशन मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ये सारा काम जो होता है ये एक रजिस्टर्ड नर्स का होता है। अब आप लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पे हेल्थ केयर का कितना बड़ा लोचा है, टू बी ऑनेस्ट, कितना ज्यादा वेट टाइम्स होता है। चाहे हम हमेशा बोलते हैं कि हेल्थ केयर, हमारा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहा है, एक बार हमारा एक्सपीरियंस भी बुरा रहा था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार अच्छा रहा है एक्सपीरियंस, या फिर हर बार बुरा रहा है। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे हेल्थ केयर जो है फ्री है बट थोड़ा डिलेड है। सो उस सिचुएशन में ये जो जॉब है ये एवर डिमांडिंग जॉब है। ये इस साल, पिछले साल, आने वाले सालों में हर बार ये जॉब हमेशा डिमांड में रहेगी ही रहेगी। आई थिंक, और ये प्रोफाइल ऐसी है ना, डॉक्टर, नर्सेज, लाइक हॉस्पिटल वाली जो क्या बोलते हैं मेडिकल प्रोफाइल, ये बहुत, इनका हमेशा शॉर्टेज रहता है कनाडा में, क्योंकि आई थिंक उनका डिमांड क्या, मतलब पढ़ाई जो है बहुत अलग है हमारे जो लोग इमिग्रेंट्स आते हैं उनके हिसाब से। तो ऑफ कोर्स पीपल, कई लोग अपनी प्रोफाइल छोड़ के दूसरी प्रोफाइल स्विच कर लेते हैं, मतलब मेडिकल प्रोफाइल छोड़ के। हमारे खुद की एक फ्रेंड है जिसने अपना डेंटल छोड़ के उसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में शिफ्ट हो गई है। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं। तो आई थिंक, बट इसलिए ये प्रोफाइल हमेशा डिमांड में रहेगी। और इसका आई थिंक सैलरी रेंज है अबाउट $38 से लेके $45 पर आवर के बेसिस पे। सो जब आप नेगोशिएट करेंगे अपने एम्प्लॉयर से, पोटेंशियल एम्प्लॉयर से, आप ये एक रेंज पकड़ के चल सकते हैं। एंड मैं आई थिंक आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जब मैं बोलता हूँ $38 से $45 पर आवर, इसका मतलब होता है एक साल में ऑन एन एवरेज होते हैं अबाउट 2000 आवर्स ऑफ वर्क। सो जब अगर मैं बोलूँ $40 पर आवर, सो इसका मतलब आप ये अंदाजा समझ के चलो कि $40 into 2000 hours is about $80,000 annual salary, which is not a bad salary. In fact, I think it's a good salary. It's a good salary. अगर आप start कर रहे हो, I think it's a great salary to start on. Yeah. Jumping to number 4, high demand of HR personnel in Canada. HR managers to be HR managers या HR personnel, because HR के अंदर it's not only कि आपका Friday रंगोली बना रहे हैं या फन फ्राइडे अरेंज करना, इट्स ऑल्सो, इसमें बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। स्टार्ट से अगर स्टार्ट करें, रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है, उसके बाद ऑन बोर्डिंग होगा, ऑफ बोर्डिंग होगा,
स्किल्स असेसमेंट वाला एक डिपार्टमेंट होगा, सर्टिफिकेशंस रहेंगे। तो ये सब जो एंड प्लस आपका जो HRBP रहता है, जो आपके खुद Business खाली partners रहते हैं। बिजनेस पार्टनर्स हैं जो खाली आपके फंक्शन में या आपके डिपार्टमेंट में आप यू कैन कनेक्ट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो ये सब अलग अलग हैं एंड इसको आपको बूस्ट करने के लिए CHRP एक कोर्स है जो आपको करना चाहिए। ये एक मैंडेटरी कोर्स है, Mandatory टू बी course वेरी है। ऑनेस्ट, क्योंकि हमारा जो HR सिस्टम इंडिया या किसी भी और कंट्री का है कंपेयर टू यहाँ के HR से बहुत ज्यादा अलग डिफरेंट है, है। हाँ। सो यहाँ के HR में रिकॉग्नाइज होने के लिए और अगर आपको अपना प्रोफाइल बूस्ट करना है, सो मैं बहुत हाईली रेकमेंड करूंगा, CHRP करके एक सर्टिफिकेशन है, आप गूगल कर सकते हैं उसके बारे में और पढ़ सकते हैं इन डिटेल। बट ये एक सर्टिफिकेशन जरूर करना आई डोंट नो, जिसके आई थिंक बेसिस अगर आप पे, इंडिया से भी ये कर सकते हैं, मतलब आई डोंट थिंक सो, नहीं, अच्छा। यहाँ आके ही करना पड़ेगा। अगर आप ये कर लोगे और आपके रेज्यूमे पे अगर ये आ गया कि यू आर CHRP सर्टिफाइड, सो ऑफ कोर्स आपका नाम काफी टॉप पे आ जाता है इन द लिस्ट एज कंपेयर टू द अदर कैंडिडेट्स। क्योंकि जब यहाँ पे एक और सिस्टम है, उसको क्या बोलते हैं, ATS, तो वो पिक करता है, मतलब अगर when आप रिज्यूमे डालते हो अपने जॉब पोर्टल में कोई भी कंपनी की, तो ATS रन करते हैं यहाँ की कंपनी, उसमें आपका प्रोफाइल जैसा कुछ कीवर्ड्स रहते हैं, तो वो ऑन दैट बेसिस वो प्रोफाइल पिक करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो वो बहुत मैंडेटरी है। आई थिंक रेज्यूमे के ऊपर भी आप काफी कुछ बात कर सकते हैं कि आपको कैसे बनाना चाहिए। करेक्ट, आई थिंक वो भी एक सेपरेट डिटेल टॉपिक बन सकता है। और आई थिंक आप सैलरी रेंज अराउंड 75 to 85-90,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस HR बेस्ड सैलरी में, बट अगेन आपको अपस्किल करना है। ओके, तो चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे जो प्रोफेशन आता है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कौन होते हैं? ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम्स को टेस्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं, रन करते हैं, बेसिकली उनका चेक करते हैं कि बेसिकली सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। करेक्ट। अब ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होते हैं ये डिफरेंट फील्ड से हो सकते हैं। कोई कार का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकता है, कोई एयरप्लेन्स का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकता है, कोई मोटर कोई स्पेशलाइज कर सकता है। सो ये बेसिकली डिफरेंट फील्ड से हो सकते हैं। अब इसमें एक स्पेशल बात क्या है, क्योंकि हम इतना ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स पे डिपेंड करने लगे हैं और AI तो इतना ज्यादा हो गया है अभी, सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और भी ज्यादा डिमांड में आने लग गए हैं, बिकॉज ये सारी चीजें जो होती है वो इंटर रिलेटेड होती है। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एज अ प्रोफेशन, एज अ जॉब, आई डोंट सी कि ये कहीं जाने वाला है या कभी इस मार्केट में डिप आएगा, इस प्रोफाइल में डिप आएगा। ये भी एक ऐसा जॉब है जो हमेशा डिमांडिंग रहेगा और 2023 के सर्वे के हिसाब से दिस स्टैंड्स एट नंबर 3। सो ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव जॉब है, बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है। और अगर मैं सैलरी रेंज की बात करूं, सो इसका सैलरी रेंज होता है अराउंड $80,000 से अबाउट $100,000 के रेंज के बीच में। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, चाहे कनाडा में हैं या कनाडा के बाहर हैं, यहाँ आने वाले हैं, सो आपको ये एक रेंज बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जब आप यहाँ आएंगे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। कमिंग टू नंबर 2, डिमांड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स इन कनाडा, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। बहुत ही हाई डिमांडिंग जॉब है ये, और ये इट्स नॉट खाली IT पर्सपेक्टिव है ना, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं टू कीप द प्रोजेक्ट इन स्कोप, इन टाइम एंड इन बजट। तो दे हैव टू मेंटेन, डिजाइन एवरीथिंग, प्लानिंग एवरीथिंग। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स का जॉब है और आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू डिमिनिश इन कमिंग ईयर्स। और आई थिंक मैं एक चीज यहाँ बहुत जरूरी कॉल आउट करना चाहूंगा कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजर्स में, अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो और आपको इस कंट्री में एक्सेल करना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, आई हाईली रेकमेंड PMP सर्टिफिकेशन। बहुत वैल्यू है भाई साहब, इतनी वैल्यू है, बहुत ज्यादा वैल्यू है इसको, राइट। क्योंकि जैसे आई थिंक हर एक एरिया बेस्ड, मतलब रीजन बेस्ड समझो, तो अगर हम नॉर्थ अमेरिकन रीजन की बात करें, यहाँ पे PMP की बहुत वैल्यू है। तो जैसे Prince 2 की वैल्यू यूरोप रीजन में ज्यादा है, APAC है ना, तो उधर के लिए Prince 2 ज्यादा मैंडेटरी है और यहाँ के लिए PMP इज लाइक इट टेक्स योर गेम। अगर आपने PMP किया हुआ है या आप करने का सोच रहे हो, मतलब बिल्कुल मत रोकना अपने थॉट को, डेफिनेटली जाके PMP करना, बिकॉज ये आपको इतना ज्यादा काम आएगा यहाँ पे। जैसे मैंने HR के लिए बताया, एज CHRP एक इतना बड़ा सर्टिफिकेशन है, सेम उसी तरह से फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजर PMP एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है यहाँ पे। वो उसको बोलते हैं ना, आपका वो सबसे बड़ा हथियार है। हाँ। आपको इतना ऊपर ले आएगा अपने जॉब सर्च में बाकी के कैंडिडेट से लेके, फ्लो आउट हो जाएगा। एंड somebody already is a PMP certified, जो हम भी इंडिया से आते वक्त उनका PMP करके आए थे। मेरी फ्लाइट थी
और उसके 3 दिन पहले, आई थिंक 3 दिन 2 दिन पहले, हाँ। 2 दिन पहले मैंने उसका एग्जाम दिया है पीएमपी का, जिसके लिए Yeah. मैंने प्रिपेयर ऑफ कोर्स बहुत 2 टाइम महीने किया था। काफी टाइम लगा के मैंने प्रिपेयर किया था, बट मेरे निकलने के 2 दिन पहले मैंने पीएमपी का एग्जाम दिया था। तो आप ये सोच सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और एंड ये इट हेल्प्स, एंड इट डेफिनेटली हाँ, क्योंकि हमने लाइक एक सेल्फ एक्सपीरियंस है हमको इस चीज का, तो काफी हेल्प करता है। सो आई थिंक इट्स हाईली रिकमेंडेड। आई एग्री। सैलरी रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 80,000 to 100,000 की रेंज में एनुअली, एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोफाइल। ओके, तो चलते हैं नंबर 1 पे। मुझे पता है आप लोग इसी का वेट कर रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और ये जो जॉब है, आई थिंक ये सबको पता है, राइट? आई नो ये सबको पता ही होगा, आई एम श्योर। अगर आपने इसको गेस करेक्ट कर लिया है, कमेंट्स में जाके बताना। ये है सॉफ्टवेयर डेवलपर। मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप जब प्लेन से उतरोगे ना, आपको रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिलने वाला है, ये आप समझ के चलना। बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे, और उनको इतना ज्यादा पेडेस्टल पे रखा जाता है यहाँ पे कि देयर इज नो लिमिट टू इट। चाहे आप बैक एंड डेवलपर हो, चाहे आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, या चाहे आप फुल स्टैक डेवलपर हो, तीनों में से कुछ भी हो, बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग जॉब है या डिमांडिंग रोल है ये एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अगर आप अपने लाइफ में कंफ्यूज्ड हो, आप पढ़ रहे हो अभी भी और आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना है, हाईली रेकमेंड, और आपको अगर कनाडा आना है, मैं हाईली रेकमेंड करूंगा सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओ। सच बता रहा हूँ, यहाँ लाइफ सेट है, बहुत अच्छी लाइफ, बहुत ज्यादा डिमांड है सॉफ्टवेयर डेवलपर का। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर के बारे में। ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, कोड करते हैं, जावा, HTML और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है बेसिकली जिसपे वो लोग कोडिंग करते हैं। और कनाडा में एक इमिग्रेशन प्रोग्राम है कॉल्ड ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम, GTS, जिसके अंडर कनाडा 2 वीक्स के अंदर वर्क परमिट देता है। एंड मजे की बात बताऊं, इस GTS स्ट्रीम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिमांडिंग जो प्रोफेशन चूज किया जाता है, नो गेसेस फॉर दैट, इज द सॉफ्टवेयर डेवलपर। मुझे थोड़ा भी पढ़ाई में होता ना इंटरेस्ट, और मैं पक्का ये करती, पर So, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। बहुत ही ल्यूक्रेटिव और हाई डिमांडिंग जॉब है यहाँ पे। और इसकी सैलरी रेंज जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम $80,000 से अप टू $120,000, $120,000। बट ये एक अपर कैप नहीं है, मैंने सुना है लोगों को इससे भी ज्यादा सैलरी मिलते हुए। बट ये एक एवरेज रेंज है, $80,000 से $120,000 तक स्टार्ट रेंज बोल सकते हैं कि इस रेंज के बीच में आपको सैलरी मिल जाए। ओके, सो ये थे टॉप 10 हाई डिमांडिंग जॉब्स इन कनाडा इन द ईयर 2023। सो आई होप आपको ये सारा इंफॉर्मेशन मिल गया है और आपको काफी हेल्प करेगा प्रिपेयर करने के लिए, असेस करने के लिए, और अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कनाडा आने के लिए। एग्जैक्टली। और अगर आपने ये वीडियो के यहाँ तक देखा है तो यू आर एलिजिबल टू गेट अ For the प्रो pro टिप। प्रो टिप ये है, सो प्रो टिप ये है कि अगर आप इंडिया में बैठे हुए हो या किसी और कंट्री में बैठे हुए हो और आप कोशिश कर रहे हो कि आपको कनाडा आना है और आप कैसे वहां बैठे बैठे जॉब सिक्योर कर सकते हो या जॉब ढूंढ सकते हो, सबसे बड़ा टिप मैं आपको एक बताने वाला हूँ, नेटवर्किंग से बड़ा कोई हथियार नहीं है। द मोर यू नेटवर्क, ऑनेस्टली आधे जॉब्स तो पोस्ट भी नहीं होते हैं, और वो नेटवर्क के थ्रू फिल हो जाते हैं। सो नेटवर्किंग लिंक्डइन जाके जितने कॉन्टैक्ट बना सकते हो बनाओ, रीच आउट टू पीपल जो आपकी फील्ड में है, उनसे बात करो। हर एक मे बी आउट ऑफ 20 एक बंदा रिप्लाई करे आपको, बट डोंट गेट डिसहार्टेंड, गो फॉर इट, कीप ट्राइंग, मेक योर कॉन्टैक्ट्स। अगर आपको कोई लिंक्डइन में आप जॉब भी ढूंढ सकते हैं, तो आप जॉब अपना सर्च करके यू ट्राई लुकिंग फॉर एरिया। अगर आपको होल कनाडा सर्च करना है या फिर आपको ऑन्टेरियो स्पेसिफिक करना है ना, तो वैसे आप सर्च कर सकते हैं एंड ट्राई टू अप्लाई एंड मे बी आई थिंक देयर इज आल्सो टेक्स्ट नाउ करके एक ऐप आता है, ऐप है जिससे आप लोकल नंबर कनाडा का ले सकते हैं, जिससे रिक्रूटर को लगेगा कि आप कनाडा में बैठे हुए हो, क्योंकि आपका नंबर जो होगा वो कैनेडियन नंबर होगा। एंड देन आप उस ऐप पे उस नंबर पे कॉल ले सकते हो और आप बात कर सकते हो। एंड आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू मेंशन कि आप अभी फिलहाल इंडिया में हो और आपका XYZ डेट पे आपका ट्रैवल है या प्लान करने का इंटेंशन है, तो आई थिंक इट्स वेरी फेयर आस्क। लिंक्डइन के अलावा भी आप इंडीड पे सर्च कर सकते हैं जॉब, बट आई थिंक लिंक्डइन से बड़ा कुछ नहीं है। नेटवर्किंग के लिए गो कनेक्ट ऑन लिंक्डइन, अपने फेलो वर्कर्स जो होते हैं, जो बेसिकली आपके प्रोफाइल में जो काम करते हैं, आपके जॉब रोल से मैच करते हुए, तो उसको फिल्टर करके कनाडा लोकेशन में जो लोग हैं उनको आप रिक्वेस्ट भेजो। बिकॉज लोग समझते हैं कि अगर रिक्वेस्ट आ रहा है, अननोन बंदा है, बट फिर भी लोग एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज
लोगों को पता है वो कोई डेटिंग साइट नहीं है, वो बेसिकली नेटवर्किंग साइट है, उसका इंटेंट ही वही है, नेटवर्क करना। हमने भी ये किया था और हमें काफी हेल्प मिली है, हमारे दोस्तों ने भी किया है, तो आई थिंक इट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म, रीच आउट टू पीपल एंड एंड लेट अस नो, अगर आप लोगों को लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत काम आया है, कमेंट में बताओ। अगर इस वीडियो के जरिए आपको जॉब मिलती है कनाडा में, इंडिया में बैठे बैठे, या अगर कोई इंटरव्यू भी शेड्यूल होता है, लेट अस नो इन द कमेंट्स। हम लोगों को अच्छा लगेगा कि हम लोगों के वीडियो से, हम लोगों के नॉलेज से हम लोग किसी और को हेल्प कर पाए और आप लोगों को इसका फायदा होगा। ठीक है, आई थिंक इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको? लाइक करना है। आई थिंक आप लोग कर चुके हैं ना लाइक? हाँ, कर चुके हैं शायद। नहीं किया तो जल्दी जाके कर लो, अभी कर दो। लाइक जरूर करना है इस वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, कमेंट करना। हाँ, और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ। सो आई थिंक ये जो थे सबसे ज्यादा ये टॉप 10। सो ये टॉप 10। सो मैं बहुत हाईली रेकमेंड करूंगा एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर को यहाँ आने के लिए, या एज अ नहीं यार। अब कनाडा में एक प्रोग्राम है कॉल्ड ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम, GTS। अब इस प्रोग्राम के तहत क्या